भैया कल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की चर्चा हुई। हिरण्यकश्यपु के वंश में ही बड़े भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ। और जैसा कि कल आपको बताया था कि जो पार्वती मैया के हाथ के पसीने से जो प्रकट हुआ था अंधकासुर, एक दिन बालकों के साथ खेल रहा था तो सभी बालक उससे कह रहे, अरे तू अंधा है, इतना कुरूप है, तेरा तो जन्म लेना ही बेकार है और तू राज्यपाट का अधिकारी तो है नहीं, क्योंकि राज्यपाट का अधिकारी तो वही है जिसके दोनों आंखें हो। और भैया मैं तो ये मानती हूं कि भले ही बाहर की आंखें न हो, भले ही बाहर की आंखें न हो, लेकिन अंदर की आंखें होना बहुत जरूरी है। एक हमारे इतिहास में एक राजा हुआ है जो अंधा था। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे थे, बाहर से भी अंधे थे और अंदर से भी। अब आप कहेंगे कि बाहर से अंधे तो देखे हैं, सुने हैं, पर अंदर से? प्यारे, बाहर की आंखें इतना महत्व नहीं रखती जितनी अंदर की रखती हैं। जिनकी बाहर की चक्षु नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके अंदर की फूटी हुई है, ज्ञान की आंख जिसकी फूटी हुई है, वैराग्य की आंख जिसकी फूटी हुई है, वही असली अंधा है। धृतराष्ट्र की बाहर की फूटी होती नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर की ज्ञान की आंख सही होती, वैराग्य की आंख सही होती, तो उसको ऐसा समय नहीं देखना पड़ता। आप सोच रहे होंगे कैसे नहीं देखना पड़ता? अरे जिसके यहाँ स्वयं भगवान श्री हरि शांति दूत बन के आए हों और फिर उनकी बात ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुली होती तो धृतराष्ट्र सुन लेता, लेकिन वो तो अंधा था, बाहर से भी अंधा और अंदर से भी अंधा। बाहर से तो चक्षु फूटे हुए थे, लेकिन अंदर से मोह का अंधा था। जब भगवान आए थे ना, तो दुर्योधन ने भगवान से कहा, बोले केशव, हम सुई की नोक के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं देंगे। सुचग्रेणैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। तो धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था कि दुर्योधन, तू तो राजा नहीं है और अभी युवराज पद पर भी तुझे बिठाया नहीं है, फिर किस अधिकार से तू इस बात को कह रहा है कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं देंगे? इस बात का निर्णय तो मैं करूंगा कि क्या देना है और क्या नहीं देना, क्योंकि राजा मैं हूं। लेकिन प्यारे, मोह में अंधा था धृतराष्ट्र, और इसी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। यहाँ पर भी ये जो अंधकासुर है ना, इसको बालक कह रहे हैं कि तू अंधा है, तुझे राज्यपाट नहीं मिलेगा। और भैया ये राज्यपाट की बड़ी बुरी बीमारी है, इतनी भयंकर बीमारी है कि इस राज्यपाट को पाने के लिए तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, और 3 साल का हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर 3 साल का होता है तभी से उसकी मैया उसके दिमाग में एक फंक्शन डालती है कि बेटा पढ़ लिख जाएगा ना तो फिर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसे वाला बनेगा। बस कोई भी ये नहीं कहता कि बेटा तू पढ़ के भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना। हाँ,
ये कहते हैं पढ़ के तेरी नौकरी लग जाएगी और फिर तू बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। माता पिता लकने बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। अच्छा एक बात बताओ, हम चाहे कितने ही पैसे वाले हो जाएं, कितने ही पढ़े लिख के बड़े आदमी बन जाएं, कितनी भी योग्यता हो जाए, लेकिन ईमानदारी से सही बात बताना, हम में और एक गरीब आदमी में कितना अंतर होता है। वो भी भोजन करता है और हम भी भोजन करते हैं। वो भी वस्त्र धारण करता है और हम भी। हाँ, एक बात जरूर है कि जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो व्यसन जरूर जीवन में ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि गरीबों के बच्चों को कभी बिगड़ते नहीं देखा, और जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके ठाकुर जी की संतों की कृपा हो तभी सुधरे हुए बालक मिलते हैं, नहीं तो सब। क्यों? क्योंकि उनकी माताओं ने यही सिखाया है, उदर भरहि सोई धर्म सिखावहि। अब ये अंधकासुर अंधा है, कुरूप है, लेकिन जैसे ही सुना कि मुझे राज्यपाट नहीं मिलेगा तो तपस्या करने चला गया, और तपस्या से भगवान की भक्ति नहीं मांगी, भगवान की प्राप्ति नहीं की, तो वरदान मांगा कि मेरी आंखें सही हो जाएं और मुझे ही सारा राज्यपाट मिले, मैं राजा बनूं। भगवान ने वरदान दे दिया, ठीक है भैया। और भगवान के यहाँ तो दो प्रकार के भक्त आते हैं, एक तो सकाम और एक निष्काम। जो निष्काम भक्त होते हैं वो स्वयं भगवान को पा लेते हैं, और जो सकाम होते हैं ना, वो छोटी मोटी कामनाओं को पूरी करके और भगवान के दरवाजे पे आने के बाद भी लौट जाते हैं। भैया, जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। सुख, शांति, वैभव, सब कुछ। और लक्ष्मी की बात करो ना, तो सही बात तो यह है कि लक्ष्मी भगवान के भक्तों की दासी है। गोपियों ने कहा है, जयति तेदिकम जन्मना व्रज। अरे जब से ठाकुर जी इस ब्रज में आए तब से तू इस ब्रज में दासी बन के रहती है, लक्ष्मी से कह रही हैं गोपियां। और हम लोग लक्ष्मी के पीछे भाग भाग के मरे जा रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ। एक भक्त था, वो लक्ष्मी माँ की सिद्धि कर रहा था बहुत सारा धन पाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी माँ उससे प्रसन्न नहीं हुई, तो वो दुखी होके जंगल में चला गया और तपस्या की। जब बहुत तपस्या की तो लक्ष्मी मैया आई, दर्शन दिए। उस भक्त ने देखा कि माँ के सिर में, माथे पे खून लगा हुआ है और पैर के अंगूठे में खून लगा हुआ है। मैया ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा मैया मैं वरदान तो बाद में मांगूंगा, लेकिन पहले ये बता दो कि आपके मस्तक पे और पैर में खून कैसे है, इसका कारण बताओ। माँ ने कहा तुम तो वरदान मांगो। बोले नहीं, पहले मुझे इसका कारण बताओ। लक्ष्मी मैया ने कहा कि जो मुझे पाना चाहते हैं ना, मेरी भक्ति नहीं, सिर्फ मुझे पाना चाहते हैं, अर्थात मुझसे समृद्धि वैभव चाहते हैं, उनमें मैं लात मारती हूं तो मेरे पैर में खून निकल रहा है। बोले माथे पे। तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि जो मुझे त्याग कर भगवान को पाना चाहते हैं, मैं उनके दरवाजे पे जाके माथा घिसती हूँ कि मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दो।
तब उसने कहा कि ठीक है, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप जाओ। बोले तूने तपस्या की है? बोले तपस्या गलती में की, पहले तो मैं आपको पाना चाहता था, लेकिन अब तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको मुझे पाना नहीं है। और प्यारे, हम लोग एक गलती और करते हैं। ये जो लक्ष्मी है ना, ये भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, और वो हमारे प्रभु हैं। ये लक्ष्मी हमारी माँ है। और जब इस माँ को हम भोगों के लिए प्रयोग करते हैं तो फिर ये हमारे पास रुकती नहीं है। जब माँ को भोग्या बना लेते हैं तो फिर ये हमें आशीर्वाद नहीं देती है, और फिर हमें जलंधर की तरह मरना ही पड़ता है। इसने अंधकासुर ने तपस्या की, राज्यपाट मिल गया। एक दिन घूमने गया था अपने मंत्रियों के साथ, तो भगवान शंकर ध्यानस्थ बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, और वहीं पर पार्वती मैया बैठी थी, उनकी सखियां बैठी, नंदी बैठे थे। मंत्री गए और उन्होंने जाके अंधकासुर को बताया। बोले महाराज, एक स्त्री रत्न बैठा है और आप इतने प्रतापी राजा हैं, वो स्त्री रत्न तो आपके पास होना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, और उसने तो चढ़ाई कर दी, शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। जिसने सब कुछ दिया, राज्यपाट जिसने दिया, दृष्टि जिसने दी, उसी से युद्ध करने पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अहंकार का अंकुर निकल आया। और प्यारे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमारा रास्ता छूट जाता है। भक्ति तो करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन जैसे ही समृद्धि आती है जीवन में, वैभव आता है, तो भक्ति तो छूट जाती है, उल्टा अंकुर निकल आता है अहंकार का, और वो हमारा विनाश कर देता है। युद्ध होने लग गया तो शंकर भगवान के जो गण हैं, उन्होंने अनेकानेक दैत्यों को मारा, लेकिन वो तो शुक्राचार्य जी ने फिर जिंदे कर दिए। शंकर भगवान को पता चली कि सारे दैत्यों को शुक्राचार्य जी जिंदा करते जा रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को निगल लिया। अब तो प्यारे हजारों वर्ष तक शंकर भगवान के पेट में रहे, और वहां पेट में भी शंकर भगवान का और अंधकासुर का युद्ध चल रहा है। भैया, जब अंधकासुर को इस बात की स्मृति आई कि ये पार्वती मैया मेरी माँ है, मैं इन्हीं से प्रकट हुआ हूँ, तो फिर उसने शंकर भगवान से क्षमा मांगी और बहुत प्रार्थना की कि मुझे कैसे भी सही रास्ते पर लगा दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अहंकार में इतना भूल गया था कि मैं अपने माँ के लिए ही गलत दृष्टि, वासना उत्पन्न कर बैठा, मुझे क्षमा कर दो। भैया, शंकर भगवान ने उसको क्षमा किया और फिर उसने भगवान की भक्ति की है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हम रास्ता भटकने के बाद यदि सही रास्ते पे आ जाते हैं तो इससे बड़ी कृपा कुछ है ही नहीं। अंधकासुर तपस्या करने के लिए चला गया और उसने शंकर भगवान की प्राप्ति कर ली। भैया, अंधकासुर ने भगवान से एक प्रार्थना की और कहा, जैसे सुग्रीव ने कहा था ना, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ऐसे अंधकासुर ने शंकर भगवान से कहा, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो, मेरे सद्गुरु प्यारे।
सदगुरु प्यारे हो, तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सदगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सदगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सदगुरु प्यारे। से कहीं ना जाए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। ओ जब जब भी याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। ये दासी कहे, ये दासी कहे, ये दासी कहे अब क्या कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। ओ तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। कुछ क्यों मांगूं बिन मांगे ही सब पाऊं। जब द्वार मिला दाता तेरा मैं किसी के दर क्यों जाऊं। ओ जब द्वार मिला शंभू तेरा मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा द्वार ही, ओ तेरा द्वार ही, तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। ओ तेरा द्वार ही मेरा सब कुछ हो मेरे शंभू प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे शंभू प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे शंभू प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे शंभू प्यारे। मेरे सद्गुरु प्यारे, ओ मेरे सद्गुरु प्यारे, मेरे सद्गुरु प्यारे प्यारे।
बलवा ही मेरा सब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे, मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे शंभो प्यारे। भैया भगवान के दरवाजे पे जो जिस भाव से आता है वही